नमस्कार, मैं राजीव, आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत है। दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएसओ वर्सेस एईडीओ एग्जाम के बारे में। देखेंगे तुलना करके कौन सा बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, एएसओ वर्सेस एईडीओ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखेंगे बेहतर कौन है। तो शुरुआत करते हैं हम। इस साइड हम लिखे हुए हैं एएसओ के बारे में बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे एईडीओ के एग्जाम के बारे में। इधर एएसओ की फुल फॉर्म कहा जाए तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है और इसको हिंदी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहते हैं। और इधर बात किया जाए एईडीओ, एईडीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इनको हिंदी में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी कहते हैं। एईडीओ के पोस्ट इससे पहले बिहार सरकार में रिक्रूटमेंट में नहीं था, इसके जगह पे बीईओ पोस्ट था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसको हटाकर रिप्लेसमेंट करके ईडीओ का पोस्ट लाया गया है। तो देखेंगे इसका तुलना अभी हम करते हैं। तुलना करेंगे एएसओ वर्सेस एईडीओ के एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले वेतन के आधार पे हम बात करेंगे। एएसओ की वेतन ज्यादा या एईडीओ एग्जाम की वेतन ज्यादा। उसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब ये फील्ड जॉब एएसओ है या एईडीओ फील्ड जॉब है या ऑफिस वाला जॉब है या कौन सा जॉब है कि बोथ दोनों काम करना पड़ता है। फिर अगला हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। इसमें फास्ट प्रमोशन है एएसओ में या एईडीओ में। फिर अगला बात करेंगे हॉस, जो आवास मिलता है, किस में मिलता है या दोनों में मिलता है या किसी में भी नहीं मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे बात करेंगे अन्य सुविधाएं, बहुत सारे सुविधाएं होते हैं, उसके बारे में हम फिर जिक्र करेंगे। फिर आगे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, एएसओ का एग्जाम पैटर्न कैसा है और एईडीओ के एग्जाम का पैटर्न कैसा है। फिर आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे एईडीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फिर एएसओ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए हम जानते हैं एक एक करके। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं स्पेशली मैथ्स का फैकल्टी हूं। तो ये हमारा कुछ पास्ट स्कोर है, काफ़ी सारा मैंने एग्जाम दिया है उसका स्कोर। तो अब बात करेंगे एसएससी सीजीएल प्री का। तो मैंने 50 में 50 मैथ्स में स्कोर किया था, जो कि ये कई बार मतलब एग्जाम में मैंने बैठा था 50 में 50 कई बार लाया हूँ। उसके बाद फिर आगे सीपीओ प्री एग्जाम दिया था जिसमें 44 50 में से आया था। और ये मैंने सीपीओ का एग्जाम एक ही बार दिया था और ये मेरा क्वालिफाई भी हो गया था। बट उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम इस दूसरे बार अपियर हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम सीएचएसएल की बात किया जाए तो सीएचएसएल में मैंने 50 में 50 स्कोर किया है, इसमें भी 2-3 बार शायद मैं किया था स्कोर। और उसके बाद सीजीएल मेंस की बात किया जाए स्कोर, तो 200 में 200 प्लस स्कोर मैंने किया हूँ सीजीएल में। और फिर सीजीएल मेंस की बात किया जाए, सीजीएल मेंस, देखिए सीजीएल मेंस दो तरह की, मतलब दो तरह के पैटर्न आया था। जैसे 2021 से पहले 200 का मैथ हुआ करता था और अभी के समय में 90 मार्क का मैथ्स हुआ करता है मेंस में। तो 200 वाले में भी 200 का स्कोर था और 90 वाला में मैंने 86 स्कोर किया हूँ। ये मेरा कुछ स्कोर कार्ड था। चलिए हम आगे आप वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक रिवार्ड है आप लोगों के लिए। रिवार्ड ये है, यदि 15 दिन के अंदर इस वीडियो से 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है इस चैनल का, तो आप लोगों के लिए 25 बच्चा के लिए कुछ मेरे तरफ से रिवार्ड रहेगा। तो ये रिवार्ड क्या है, 5 बुक मैं आपको फ्री में दूंगा, जो कि ये बुक होगा लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों का दोनों बुक लूसेंट का आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आरएस अग्रवाल का मैथ्स जो आता है अंक गणित, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद रीजनिंग रेलवे का, यूथ रेलवे जो आता है रीजनिंग बुक आपको देंगे। उसके बाद बात करेंगे स्पीडी करेंट अफेयर आपको देंगे। ये 5 बुक, 1 2 3 4 5, ये 5 बुक आपको हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग को रिवार्ड दिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ आपको कंडीशन भी फॉलो करना है। जो ये पूरा वीडियो देखा होगा उसको ये दिया जाएगा। ये उसके बाद जो सबसे ज्यादा लोगों को शेयर किया होगा उसको ये मिलेगा। और तीसरा कंडीशन है 20 प्रश्न पूछा जाएगा, एक फॉर्म फिल करवा कर, नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेंगे।
क्योंकि हर बच्चा को देना तो संभव नहीं है, तो उसके लिए कुछ रिक्रूटमेंट करके उसको मतलब छांटना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये 20 प्रश्न पूछने का मतलब एक इसमें एडअप किया हूँ, ताकि बच्चा को छांट पाए। और ये आपको 20 प्रश्न जो रहेगा बहुत ही नॉर्मल लेवल के रहेगा, बेसिक क्वेश्चन मैं इसमें पूछूंगा। और उसके बाद तथ्य के आधार पर निकालते हुए 25 बच्चा को मैं छांटूंगा। और फिर उसको ये 5 का 5 बुक उसको स्पीड पोस्ट मतलब एड्रेस लेके स्पीड पोस्ट करेंगे उसके घर पे। तो कंडीशन आपको ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। और ये आप नहीं समझिएगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जब यूट्यूब का ऐसा एक मतलब सॉफ्टवेयर है, ये पे हर एक कुछ आपको यहाँ पे डाटा वेरीफाई हो जाता है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रिवार्ड समझ गए। 11,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो के थ्रू होना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू। बात समझ में आया आपको? और 15 दिन के अंदर, ठीक है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सॉरी, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि BSSC CGL 4 अभी जी रिक्रूटमेंट आया है नया वाला BSSC CGL 4, या BSSC 10+2, या ब्लॉक एस्ट्रिकल ऑफिसर, और AEDO एग्जाम, या बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SI, या बिहार पुलिस, या रेलवे जो NTPC या CBT 2 एग्जाम होने वाला है इसकी, या ग्रुप डी की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, या SSC CGL CHSL CPO MTS GD या सिलेक्शन पोस्ट जो आते हैं SSC में, इन सभी में से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, एक बेहतर गाइडेंस में आपको जल्दी सिलेक्शन लेने में मदद करेगा। तो ये क्या है, ऑनलाइन मेंटरशिप भी हम करवाते हैं, जो डेली टारगेट दिया जाएगा। वीक में एक दिन डॉट सेशन होगा, एक सप्ताह में एक दिन डॉट सेशन में हम लोग वीडियो के थ्रू या लाइव चैट के थ्रू या पर्सनल कॉल करके आप लोगों से 1 to 1 करके बात करेंगे, और उसमें आपका प्रॉब्लम सुना जाएगा, किस लेवल का आपको दिक्कत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो हर एक पॉइंट को नोट करके फिर आपको उसको सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि आप हर परेशानियां को आपसे दूर करवा पाए। उसके बाद बात करें ऑफलाइन मेंटरशिप के बारे में, तो ऑफलाइन मेंटरशिप के बारे में एडुचेतना गुरुकुल में आकर तैयारी कर सकते हैं, और सिर्फ 8 से 10 महीना में एग्जाम निकालने की गारंटी। यदि आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन जुड़ने के अगर आपका मकसद है तो ये आप एडुचेतना गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं, और 8 से 10 महीना में एग्जाम निकालने की मैं गारंटी यहाँ दूंगा आपको। लेकिन 8 से 10 महीना आपको हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो गुरुकुल की तरफ से आपको बताया जाएगा। एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो ये आपका रूल का उल्लंघन होगा, और ये अपने एग्जाम निकालने में आपको चूक हो जाएगा। तो इसीलिए आप यदि रूल को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से 8 से 10 महीना में आपका एग्जाम निकलेगा। इस पे हम बात करेंगे विस्तृत रूप से आगे इसी वीडियो में। आगे हम कुछ देर के बाद बात करेंगे। तब तक ASO घर से AEDO के बारे में जान लेते हैं। गुरुकुल के बारे में आगे बात करेंगे, ये बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अभी ASO घर से AEDO के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक। देखिए वेतन सबसे पहले एक नंबर पे आता है, वेतन या सैलरी। BSSC ASO की एग्जाम जो है बिहार SSC के द्वारा लिया जाता है, और AEDO की एग्जाम BPSC के द्वारा लिया जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ बात कमीशन के बारे में। देखेंगे यहाँ वेतन, ASO की वेतन लेवल 7 की जॉब है, और बेसिक पेमेंट 44,900 रुपया है, और इन हैंड आपको 75 से 80,000 तक रुपया मिलता है। और HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होता है 20% होता है पटना में, और लाइफ टाइम इसमें पटना में ही पोस्टिंग होता है। कुछ पोस्ट के छोड़कर कुछ पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट में भी, जिला में भी दिया जाता है। तो इसमें मतलब इस तरह की कुछ ही पोस्ट है जो आपको जिला में दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं AEDO के बारे में। वेतन ये लेवल 5 की जॉब है, लेकिन लेवल 5 की जॉब रहते हुए भी ये ऑफिसर लेवल का जॉब है, ठीक है। ये आप पूरे एक प्रखंड के जो है ना पूरे ऑफिसर रहेंगे, जितने भी आएगा प्रखंड में स्कूल सब आता है सबका आपको ऑफिसर रहेंगे। उसके बाद इसका बेसिक पेमेंट की बात किया जाए तो 29,200 रुपया रहेगा, और इन हैंड आपको 45 से 50,000 रुपया के बीच में आपको मिलने वाली है।
एचआरए की बात किया जाए तो 6 से 8% की आपको एचआरए मिलता है। अब पोस्टिंग इसका बिहार के किसी भी जिला में आपको मिल सकता है। ये इसमें आप मतलब फिक्स नहीं है आपको पटना में मिलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा एएसओ में, जबकि ऐसा है पटना में अधिकतर ही पोस्ट पटना सचिवालय में ही दिया जाता है, और एईडीओ में ऐसा नहीं, आपको बिहार के किसी भी जिला में दे दिया जाएगा। तो चलिए, अब वेतन के बारे में बात किए, अब आगे जानते हैं। आगे बात करेंगे नेचर ऑफ जॉब के बारे में। तो यहाँ आप देखिए एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये एएसओ की जॉब है। ये एक ऑफिस का जॉब है, डेस्क डेस्क जॉब है, डेस्क जॉब है। इसमें 9:30 AM to 6 PM तक आपको काम करना होता है। इसके बाद आपको कभी इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है, सिर्फ आप 9 बजे ऑफिस जाइए, फिर 6 बजे आप अपने घर आ जाइए। उसके बाद ये 5 वर्किंग डे है, यहाँ पे डे 5 वर्किंग डे है। 5 वर्किंग डे सप्ताह में आपको 5 दिन यहाँ काम करना होता है, और 2 दिन आपको एएसओ में छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे। ठीक है, और आगे हम बात करें एईडीओ के बारे में, तो एईडीओ में देखेंगे ये फील्ड प्लस डेस्क जॉब है। आप एईडीओ में आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, और कुछ काम कभी कभी आपको ऑफिस में रह के काम करना होता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें प्रेशर होता है, इसमें भी प्रेशर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम प्रेशर होता है। इसमें फील्ड जॉब है तो उसके आधार पर इसमें थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ता है। उसके बाद प्रखंड में बीईओ के अब खत्म करके ये पोस्ट लाया गया, इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया। ये समझ गए बात इतना। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे एएसओ के बारे में। तो इसमें प्रमोशन का अवसर क्या है एएसओ में, और एईडीओ में प्रमोशन का अवसर क्या है। तो एएसओ की बात किया जाए प्रमोशन में, तो जब आप इसमें रिक्रूटमेंट में बहाली होगा आपको, तो लेवल 7 से आपकी बहाली किया जाएगा। जब बहाली के समय में आपको क्या रहेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहेंगे। उसके सेकंड जो प्रमोशन आपका होगा तो लेवल 9 में आ जाएंगे, और आप सेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं। आपके असिस्टेंट आपके पोस्ट से असिस्टेंट हटाकर सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। उसके बाद थर्ड प्रमोशन होगा, और ये एएसओ बनने में आपको लगभग 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है, जनरल अभी तक जो देखा गया है। और उसके बाद 3 से 5 साल काम करेंगे तो आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। ये लेवल 12 की जॉब है, लेवल 12 की जॉब है। उसके ठीक 2 से 5 साल और फिर बाद काम करेंगे तो डिप्टी सेक्रेटरी आप बन जाएंगे। ये लेवल 13 की जॉब है। और उसके बाद फाइनली डायरेक्टर बन जाएंगे, तब तक आप रिटायर हो जाएंगे। ये और लेवल 14 की जॉब है। देखिए, जब जो भी बच्चा एएसओ पर रिक्रूटमेंट भर्ती होता है और उसको लेवल 14 जाने के लिए उसका एज कितना होना चाहिए, 21 से 23 वर्ष के बीच में जिसका ज्वाइनिंग हो जाता है वही ये डायरेक्टर तक बन पाता है। नहीं तो बहुत ही कम रेयर ही देखा गया है कि जो डायरेक्टर पद तक गया है, क्योंकि पूरा बिहार में 4-5 ही पोस्ट है अभी तक। इसमें अभी मतलब बात ही चल रहा है कि इसको बढ़ाया जाए। अभी तक एएसओ में डायरेक्टर पोस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 है। इसीलिए ये रेयर केस है, रेयर केस में ही बच्चा यहाँ पर पहुंच पाता है, क्योंकि नौकरी लेने में काफी टाइम हो जाता है, 25-30 साल लग ही जाता है। तो जो बच्चा 21 से 23 साल में ले लेता है उसको निश्चित रूप से डायरेक्टर तक पहुंचने का उम्मीद में हो सकता है। तो चलिए, हम अभी एएसओ के प्रमोशन के बारे में देख लिए। अब हम बात करते हैं एईडीओ के बारे में। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप एईडीओ पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त आपकी लेवल जो सैलरी रहेगा लेवल 5 की, और उसके बाद सेकंड प्रमोशन जो होगा ईडीओ में। वैसे तो इसका कोई हायरची है नहीं, इसमें अभी तक तो बिहार सरकार के नोटिस में इस तरह से नहीं बताया गया है कि इसका कोई लेवल की मतलब पोस्ट का हायरची है। लेकिन फिर भी अगर एईडीओ से आपकी प्रमोशन होता है तो ईडीओ बनेंगे, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे। उसके बाद अभी तक कुछ मतलब पता होता नहीं है, ये अभी खाली है। फिर भी अगर संशोधन करके सरकार अगर चाहेंगे तो आपको डीपीओ बनाएंगे, डीईओ बनाएंगे। उसके बाद डीपीओ बोले तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, उसके बाद डीईओ बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये इनकी पोस्टिंग के बारे में बात की जाए। वैसे इनका हायरची अभी नहीं है, मैं ये एक पास्ट मतलब रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से इनका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। और ये लेवल 5 या लेवल 6 और तक आप इसमें जाएंगे। उसके बाद एएसओ में लेवल 7 से लेकर लेवल 14 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे मिलने वाली सुविधाएं। तो आप एएसओ की बात किया जाए
तो आपको ऑफिस में एक कंप्यूटर दिया जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर, जरूरत पड़ने पर आपको ऑपरेटर एक दिया जाएगा काम करने के लिए, जो भी आपको मतलब असिस्ट करेंगे वो। उसके बाद आपको आवास दिया जाएगा। आवास, लेकिन ज्वाइनिंग लेते ही तुरंत आपको आवास आवंटन नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको 3 से 4 साल वेटिंग करना पड़ेगा। उस कुछ दिन तक आपको वेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आवास मिलेगा। फिर आपको हॉल, ये जो वर्क होता है इसके लिए आपको हॉल या वर्क स्टेशन में आपको काम करना होता है। एक बड़ा सा हॉल रहेगा, उसमें आपको काम करने के लिए आपको दिया जाएगा एक चैम्बर या ऑफिस टाइप का केबिन बना दिया जाएगा। उसमें आपको 10 से 12 ऑफिसर एक साथ काम करेंगे, ठीक है। और इसकी बात किया जाए, एईडीओ की बात किया जाए, तो इसमें आपको एक गाड़ी मिलेगा, वाहन मिलेगा। उसके बाद ऑफिस चैम्बर आपको मिलेगा एक प्रॉपर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही काम करेंगे, इसमें दूसरा कोई नहीं रहेगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। आवास आपको दिया जाएगा, प्रखंड में होगा तब आपको मिलेगा। यदि प्रखंड में सरकारी आवास नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एचआरए दिया जाएगा, आप कहीं रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रखंड में होगा। लेकिन क्या ये एईडीओ में आवास बहुत ही कम लोग लेते हैं, क्योंकि इसका उतना स्ट्रक्चर आवास का बढ़िया नहीं होता है, इसीलिए लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। बात किया जाए परीक्षा के पैटर्न के बारे में। परीक्षा के पैटर्न बिहार एसएससी के द्वारा एएसओ के लिया जाता है, तो इसमें 2 एग्जाम लिया जाता है। एक पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है। प्रीलिम्स में बात करें तो आपको समान अध्ययन, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। समान अध्ययन में आपको साइंस भी आ जाता है, ये रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपको मेंस में हिंदी भी पूछा जाएगा, समान अध्ययन पूछा जाएगा, उसके बाद समान विज्ञान पूछा जाएगा, फिर आपको गणित पूछा जाएगा, फिर रीजनिंग पूछा जाएगा। इतना सारा इसका मतलब सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें प्री एंड मेंस 2 परीक्षा होंगी। बात किया जाए एईडीओ के बारे में, तो इसमें आपको भाषा हिंदी और उसके भाषा अंग्रेजी पूछा जाएगा, समान अध्ययन पूछा जाएगा, उसके बाद समान विज्ञान पूछा जाएगा, इसके बाद गणित आपको पूछा जाएगा, फिर रीजनिंग पूछा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, और एक ही एग्जाम आपको प्री लेके ही एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिलने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके का आप जाने नहीं दीजिएगा, पूरे जी जान से तैयारी कीजिए अच्छे से, और इस एग्जाम को निकालिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फिर ये बात समझ, प्री एक ही एग्जाम होता है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो आपको 2 एग्जाम लिया जाता है, प्री एंड मेंस, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसके डिटेल सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ बात करेंगे बीएसएससी एएसओ के बारे में। तो इसमें आपको जब प्री होगा, तो प्री में आपको समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद समान विज्ञान से 25 क्वेश्चन और गणित से 25 क्वेश्चन। हालांकि ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन दिया जाता है नोटिस में। नोटिस जब निकलता है बिहार सरकार का, तो उसमें पूरा समान विज्ञान प्लस गणित रहता है 50 क्वेश्चन। इसमें आगे पीछे हो सकता है, 30 क्वेश्चन पूछ दे गणित और 20 क्वेश्चन पूछ दे विज्ञान, ऐसा हो सकता है। और रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये प्री का हो गया। और फिर मेंस जो लेगा एग्जाम, तो सेम पैटर्न यही रहता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या होता है, भाषा जो होता है ना, हिंदी ऐड हो जाता है। और ये हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क लाना होता है। इतना बस, मेंस में बस हिंदी ऐड हो जाता है, जिसमें आपको 30% स्कोर करनी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। टोटल सारा का सारा एग्जाम कितना होता है, 150 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन कितने 4 मार्क के होते हैं टोटल, मतलब 150 क्वेश्चन कितना हो गया फिर, 600 मार्क की। एक क्वेश्चन 4 मार्क है, 150 क्वेश्चन 600 मार्क के कुल अंक होते हैं इसका, एएसओ की परीक्षा के बारे में बात किया जाए तो। अब बात करें एईडीओ की एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आप देखेंगे एक ही एग्जाम होता है। एक एग्जाम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको भाषा हिंदी पूछा जाएगा 70 क्वेश्चन, उसके बाद भाषा अंग्रेजी पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, और उसके बाद समान अध्ययन की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन। और इसी में समान अध्ययन समान विज्ञान दोनों ऐड है, इसमें मतलब अलग करके नहीं बताया गया है, दोनों साथ में ही पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। गणित और रीजनिंग दोनों ऐड करके आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा 300 क्वेश्चन। और बात यहाँ है कि हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग, और 30% आपको इसमें स्कोर करना होता है।
और ये 30% आपको अलग अलग करना है। हिंदी में अलग 30% करना है स्कोर, और अंग्रेजी में 30% अलग स्कोर करना है। मीन्स 30% बोले तो 21 नंबर आपको हिंदी में आनी चाहिए और 9 नंबर आपको अंग्रेजी में आनी चाहिए। इतना नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं तब जाके अगला पेपर आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं भाषा पेपर में, तो आपका अगला पेपर इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। चाहे इसमें आपको दोनों भाषा में क्वालिफाई करना नेसेसरी है, मतलब पूरा क्लियरली लिखा हुआ है नोटिस में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बात क्या जाए, ये और इसमें जहाँ तक मुझे पता चला है, इसमें भाषा क्वालिफाइंग लैंग्वेज में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इधर सारा का सारा इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है 200 क्वेश्चन में। तो बात समझ में आया इतना, और 200 नंबर पे आपको मेरिट तय किया जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर समरी की बात किया जाए तो आपको कुल मिला के दोनों सब्जेक्ट में, दोनों पोस्ट में आपको हिंदी पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपको भाषा हिंदी, यहाँ पे आप अंग्रेजी कीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, फिर जीके जीएस पूछा जाएगा, और गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। कुल मिलाकर दोनों का पैटर्न देखा जाए तो सेम है, एएसओ का भी और एईडीओ का भी। इसमें भी मेंस में आपको एएसओ में हिंदी पूछता है, और सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या रह जाता है, अंग्रेजी एईडीओ में अलग से पूछ लिया जाता है, और बाद बाकी कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा का सारा सेम है। और बात किया जाए एलिजिबिलिटी की, तो दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, और एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर 27 वर्ष होना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगेंगे, जो आपको जब नोटिस में आपको हर चीज इसमें दिया गया है। तो इतना बात कर लिए, फिर हम बात करते हैं, हम निष्कर्ष पे आते हैं। एएसओ बेहतर है एईडीओ, तो निष्कर्ष के अनुसार आपको देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप पूछेंगे मेरे से, तो दोनों में बेहतर कौन है, तो मेरा जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए। एईडीओ बेहतर है या एएसओ बेहतर है? जो बेहतर है आप कमेंट में मुझे बताइए, और मेरे से पूछेंगे आप, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छा है, अपने अपने जगह पर दोनों ही पोस्ट बेहतर है। क्यों? जिसको डेस्क जॉब चाहिए उसके लिए एएसओ बेहतर है, और जिसको फील्ड में मजा आता है उसके लिए एईडीओ जॉब है, क्योंकि फील्ड में अलग तरह का ही एक इमोशन जुड़ता है, लोगों से, पब्लिक से बात करना, हर तरह की समस्याओं को देखना, और एक दूसरे से जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन जो क्या आता है ना, कम्युनिकेशन क्या आता है ना, तो अपने आप को हर चीज को सीखने का मौका मिलता है, इंप्रूवमेंट करने का, डिसीजन लेने का, बहुत सारा आपको वहां पे जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलता है, जो कि आप एएसओ में इस तरह से नहीं कर सकते। एएसओ में एक ऑफिशियल जॉब है, तो वहां पे हर तरह का पब्लिक आपसे नहीं मिल पाता है, मतलब गवर्नमेंट के आदमी वहां ज्यादातर वहां जाता है, मतलब उतना बड़े लेवल पे हो जाता है। ये ग्रामीण के क्षेत्र में जाकर एईडीओ जाके हर एक लोग से मिल सकते हैं, और पब्लिक से बात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर दोनों ही बेहतर है। तो आपको जिस पोस्ट के लिए जाना है, हर चीज मैंने बता दिया है, आप उस पोस्ट के लिए तैयारी कीजिए। और इवन आप तो हर एक एग्जाम के लिए, बिहार का कोई भी एग्जाम आता है, जैसे एएसओ हो गया, एईडी हो गया, बीएसओ हो गया, बीएसएससी इंटर लेवल के हो गया, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, कुछ भी आता है तो हर एक फॉर्म आप डालिए, क्योंकि लगभग लगभग सारा का सारा सिलेबस सबका सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना बात किए, अब हम कुछ बात करते हैं आगे एएसओ और एडीईओ के बारे में, एईडीओ के बारे में। यहाँ एईडीओ, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है दोनों के लिए, क्योंकि इसमें अब एक बहुत ही फाइट्स कंपटीशन होता है, रूथलेस जिसको कंपटीशन बोलते हैं, और जॉब लेना एक यज्ञ यज्ञ की तरह है। जॉब लेना अभी के समय में उतना भी आसान नहीं रहेगा, ये आप एक तरह से यज्ञ ही इसको मान सकते हैं। उसके बाद इसके लिए परिश्रम करना होगा, सही रणनीति, सही दिशा में आपको चलना होगा, जिसके लिए मैं आपको पूरे कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे, वो भी फ्री में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जुड़ जाइए, सारा अपडेट मिलेगी वहां से आपको। तो आपको सही परिश्रम करना होगा सही दिशा में, इसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, और
इसको एक अच्छे तरह से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि इस जॉब को आप ले सकें। तो फिर आगे हम अब बात करते हैं, जो बीच में हम रह गए तो गुरुकुल के बारे में, तो इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। ये पोस्ट के बारे में सारा जानकारी आपको दे दी है और इसके बाद अब गुरुकुल के बारे में बात करते हैं। गुरुकुल के बारे में अब जानते हैं। तो देखेंगे यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने आपके सारा का सारा बता ही दिया हूँ, तो इतना सारा एग्जाम है, तो हमारे साथ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये 8 से 10 महीना में आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक। और सिर्फ अभी जो हम लोग का क्या है, एक शुरुआती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बच्चा को अभी नहीं रखने की कोशिश करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चा को ही रखेंगे, ताकि उससे हम बहुत कुछ मतलब जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले बहुत सारे हम जगह काम कर चुके हैं, तो मुझे तो काफ़ी अनुभव है। फिर भी हम अभी 2-3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चा ही रखेंगे और इतना ही सीट है, इससे ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, नो रिक्वेस्ट अलाउ फॉर मोर एडमिशन। 10 बच्चा जैसे ही मेरा पूर जाएगा, उसके बाद हम एडमिशन इसमें पूरा क्लोज कर देंगे और उसके बाद 2-3 महीना के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग अब जब आएंगे गुरुकुल में, तो आपको कौन कौन बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले हम लूसेंट दोनों को फॉलो करवाएंगे, दोनों लूसेंट फॉलो करवाएंगे। फिर यूथ रेलवे का साइंस होता है, इसको हम स्पेशली साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज कुछ ज़्यादा ही रहता है, हर एग्जाम में देखा जाता है और उसका क्वेश्चन भी थोड़ा डीप लेवल में पूछता है, तो इसीलिए आपको अच्छे तरीका से तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे यूथ का बुक करवाएंगे। फिर एसपीडी जीके आता है, एसपीडी जीके को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और ये कंप्लीट ही नहीं करवाएंगे, आपको हर पेज बाय पेज इतना अच्छे तरीका से रटवा देंगे ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अगला हम फिर बात करेंगे एसपीडी करंट अफेयर जो आती है मंथली वाली, इसको हम शुरुआत से ही लेकर चलेंगे ताकि आगे आने मतलब परीक्षा एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर नहीं झेलना पड़े, तो शुरुआत से ही लेके आपको कंप्लीट करवाएंगे। फिर सबसे पहले आप ये इतना बुक का टारगेट हम करेंगे, उसके बाद हमारा रहेगा पूर्वालोकन। पूर्वालोकन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब लूसेंट करते हैं तो लूसेंट से एक विस्तृत जानकारी आपके पास नहीं आ पाता है, उसके लिए आपको पूर्वालोकन पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तब जाके हर एक डिटेल के लिए हर एक जानकारी आपको मिलेगा। यहाँ से जो छोटा छोटा कोई पॉइंट छूटेगा तो पूर्वालोकन से वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूर्वालोकन यहाँ से सारा का सारा, इसमें कुछ पूर्वालोकन किसमें हम स्किप भी करेंगे, 3-4 पूर्वालोकन, जैसे हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री के बाद हो गया हमारा हो गया ये ज्योग्राफी हो गया, फिर इसको ले लिए पॉलिटी पढ़ेंगे यहाँ से, साइंस या और इकोनॉमिक्स स्किप भी कर सकते हैं, देखेंगे समय के आधार पे हमारे पास कितना टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर बात करेंगे गणित की, तो गणित आपको RS अग्रवाल या आप कहीं से पढ़ रहे होंगे, कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसी को फॉलो करवाएंगे। बस आपको शेड्यूल में एडअप करना होगा, बताना होगा हमें कि कौन सा बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क मिलेगा, ठीक है। और यहाँ एक ओवरऑल सब बच्चा का तैयारी करवाया जाएगा RS अग्रवाल से गणित। रीजनिंग में रेलवे का यूथ या पिनाकल का SSC वाली बुक आती है, इसमें से कोई एक बुक को लेके चलेंगे। रेलवे यूथ या एसएससी, दो एसएससी के पिनाकल दोनों में से कोई एक बुक रहेगा। अभी हम इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं किसका लेवल बेस्ट है, उसमें उसके आधार पे हम वहां पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब बात किया जाए हिंदी, हिंदी के लिए लूसेंट का बुक रहेगा। इंग्लिश के लिए वॉल्यूम फर्स्ट आती है नीतू सिंह की, एसएससी की, मतलब ये सब कंपटीशन के लिए, चाहे इवन आप यूपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक पढ़ने का बहुत ही जरूरत हो जाता है, क्योंकि इसमें हर बात को लिखा गया और इतना बेसिक से लिखा गया कि हर एक बच्चा समझ जाएगा। बस इंग्लिश के लिए बस अब एक ही बुक आपको वॉल्यूम फर्स्ट पढ़नी है, कोई दूसरा नहीं पढ़नी है। और कंप्यूटर में आपको पिनाकल बुक पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर के लिए, और क्लास गुरुकुल के अकॉर्डिंग चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास नहीं ले सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे पहले आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ गए हैं तो आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा 8 से 10 महीना तक। जो जो टीचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैथ्स के लिए, चाहे रीजनिंग के लिए, चाहे जीके जीएस में, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट, वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, आपके अकॉर्डिंग अब नहीं चलने वाला है। जब आगे है मेरे मार्गदर्शन से चलने के लिए आप तैयार हैं, तो हमारे सजेशन से भी आपको चलना होगा, और सिर्फ आपको 8 से 10 महीना की तैयारी में आपका सिलेक्शन में गारंटी मैं ले लूंगा। उसके बाद बात किया जाए तो सारा का सारा सब्जेक्ट, आप सर बोलेंगे आप लूसेंट हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर से ये सब क्यों पढ़वा रहे हैं। मैं बच्चा
यहाँ पे कोई एक एग्जाम के टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हर एक वो एग्जाम निकालो जो जनरल कंपटीशन में आता है। जनरल मतलब क्या हो गया, सब। ये नहीं कि आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजीएल ही भर रहे हो। भाई बिहार एसएससी सीजीएल के मतलब कर रहे हो तो करो ही करो, लेकिन साइड में जो दरोगा के एग्जाम आया है ना उसको भी तुम भरो, बिहार पुलिस आया है उसको भी भरो, बीएसओ आया है उसको भी भरो अगर एलिजिबल है तो। उसमें तो मैथ और इकोनॉमिक्स वाले भरते हैं। अगर और भी साइड से आया जैसे अभी शिक्षा पदाधिकारी का आया है तो उसको भी भरो तुम। इवन रेलवे से भी भरो, और एसएससी का भी एग्जाम भरो, बीपीएससी भी भरो, जितना भी एग्जाम है ना सब जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारा का सारा एग्जाम भरो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया हूँ कि जो भी बच्चा तैयारी करेगा तो एक ही बार में हर सब्जेक्ट को रौंद डाले, ताकि कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आए। ये नहीं आपको दिमाग में रह जाए कि भाई ये अभी जैसे अभी एक एग्जाम हुआ था बीएचपीसीएल का, बिजली विभाग का, बिहार सरकार लिया था, उसमें आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत हो गया था, और इंग्लिश भी और हिंदी भी, ये तीनों सब्जेक्ट जो भी बच्चा अच्छे से किया होगा वो एग्जाम जरूर निकाल लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसी को मध्य में नजर रखते हुए मैं सोचा और निर्णय लिया कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सारा का सारा इसमें ऐड करें, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा को दिक्कत नहीं है। तो इतना सारा आपको बुक कंप्लीट करवाया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 महीना के अंदर मैं करवा कर रहूँगा। ये आपका 2 से 3 महीना आप यहाँ रहेंगे ना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट। तो इतनी बात आपको समझ में आई। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 महीना आपको टिक के रहना है यहाँ पे, उसके बाद आपको हर बात समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं आगे। ये हम बात कर लिए, 8 से 10 महीने की तैयारी में आपको सब कुछ यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा हर चीज। अब सुविधाएं आपको क्या मिलेंगी, आप बोलेंगे सर यहाँ आने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं। डेली टारगेट आपको दिया जाएगा हर सब्जेक्ट के अलग अलग, मतलब जिस दिन हमारा मन चलेगा सब्जेक्ट, मान लीजिए मुझे मन कर रहा है आज गणित ही, बच्चा को जिसको ज्यादा कमजोर है उसको गणित ही पे फोकस करवाएंगे, तो गणित ही 2-3 दिन तक लगातार चला देंगे। लेकिन ये हमारा अपने अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें आप कुछ भी संशोधन नहीं करेंगे 8 से 10 महीना तक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आप 8 से 10 महीना दीजिए, उसके बाद मुझे आप बोलिएगा सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। मैं गारंटी लेता हूं अगर 8 से 10 महीना तक मेरे कहने से आप चल दिए ना, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं बहुत सारा जगह पे काम कर चुका और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन दिलवा चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप कर चुका हूँ, तो मुझे पता है बच्चा क्या पढ़ता है और नहीं पढ़ता है, कितना पढ़ता है नहीं पढ़ता है। आप कितनों दिन से तैयारी करो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फ्रेशर हो अभी शुरुआत की हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक से मतलब अभी मान लीजिए कोई अभी आया ही है इस फील्ड में नया, अभी जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसको 2 कान से लेके 20 कान तक आना चाहिए, जोड़ घटाओ, भिन्न जोड़ भिन्न भाग ये सब आना चाहिए बस। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, और थोड़ा सा उसको कॉमन सेंस बुद्धि होनी चाहिए, किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है, ये सब होनी चाहिए। और बाद बाकी आपको क्या कुछ आता है नहीं आता है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सारा का सारा हमारे संस्थान की जिम्मेदारी है आपको किस तरह से तैयारी करवाया जाए ताकि आपका रिजल्ट होगा, और किस तरीका से आपको पढ़ाया जाए जिससे आपको दिमाग में वह बात रहेगा, और किस तरीका से आपको दिनचर्या में सुधार लाया जाए ताकि उस शेड्यूल को आपको फॉलो किया जाए 8 से 10 महीना तक। बस सिर्फ और सिर्फ आप विश्वास बनाए रखें हमारे ऊपर 8 से 10 महीना, उसके बाद हर चीज आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, उसके बाद डेली टेस्ट देंगे। जिसको मान लीजिए आप आए हैं शुरुआत में आपका बेसिक ही कमजोर है, तो आपको डेली मॉक तो टेस्ट दे नहीं सकते हैं, इसलिए जिसको नीड होगा उसको मैं दूंगा डेली टारगेट बेस पे एक टेस्ट मॉक देंगे अभी से शुरुआत से ही। और जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, जीरो से स्टार्ट करेगा, उसको टेस्ट देने के 2-3 महीना जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसको बेसिक पे काम करने की जरूरत है, जो भी बेसिक होगा उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि अब इसको देना है टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो मैं फिर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लगा सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री वाईफाई दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है आज के समय में वाईफाई देना तो जरूरी हो गया है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन ही होगा, इंटरनेट के बिना तो आप जिंदगी अधूरा सा लगता रहता है, ये तो सबसे नेसेसरी पॉइंट बन जाता है। तो आपको वाईफाई भी मिलेगा यहाँ पे,
और उसके बाद फूडिंग मिलेगा, 2 या 3 बार आपको फूड दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको आने के बाद ना ये आपको डिमांड नहीं करना है कि मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में बस इतना ही पॉइंट लेके आइएगा कि मुझे वहाँ जाके 8 से 10 महीना में सिलेक्शन लेना है और कुछ भी इसके बाद नहीं। बस खाना मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि सब स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और भी बहुत सारा चीज़ हाइजीन का ख्याल रखते हुए बेहतर खाना मिलेगा। लेकिन आप जो चाहेंगे वो मनपसंद का खाना सिर्फ आपको घर में ही मिल सकता है। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर खाना दिया जाए ताकि आपको बढ़िया लगे, रुचि लगे खाने में। लेकिन आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं खाना में। हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है, कुछ आपको इसमें एडप्ट कर सकते हैं, वो हम आपको लगेगा इसको स्वीकार्य है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, फिर उसको मैं एडप्ट कर लूंगा। तो आपको खाना 2 से 3 बार दिया जाएगा। उसके बाद लिविंग रूम आपको मिलेगा जिसमें या 2-3 बच्चे रहेंगे, 2 या 3 या 3 से 4 भी रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मतलब बच्चा आने के बाद किस तरह से बच्चा रहता है, कैसे कोऑपरेटिव रहता है। इसके बाद ये समझ के लिविंग रूम के लिए आप, उसके बाद आपको लाइब्रेरी मिलेगा, फुल्ली स्टूडेंट फ्रेंडली मिलेगा, नोट मोर देन 10 स्टूडेंट। ये लाइब्रेरी की सबसे खासियत बात है कि बहुत सारे बच्चा भर जाता है ना, तो एक दूसरे को निगेटिव फैलाने लगता है। तो मेरे संस्थान का एक रूल ये रहेगा कि छोटा छोटा पार्ट में करके एक लाइब्रेरी बनाया जाए जिसमें 10 से 15 बच्चा या 20 बच्चा से ज़्यादा उसमें अलाउ नहीं रहेगा। उतना ही बच्चा एक अच्छा फ्रेंडली, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करके सब बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े। तो आपको एक लाइब्रेरी दिया जाएगा जिसमें आपको मोर देन 10 बच्चा से ज़्यादा आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद नोट अलाउइंग आउटसाइड विदाउट परमिशन। जैसे आप यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद आपको अपने मन से बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। अगर कहीं भी अगर आपको कोई इमरजेंसी है जाने का तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे। इंस्टीट्यूट कोई भी रहेगा यहाँ पे ऑफिस में तो उसको आप बताएंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के जा सकते हैं बाहर। उस विदाउट परमिशन आपको घूमने की यहाँ की आज़ादी नहीं है। 8 से 10 महीना आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बंद कर लीजिए एक कमरे में, और दिन रात जो है ना 8 से 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। उसके बाद बात करें तो फी फॉर पर मंथ कितना रहने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, अभी जब आप घर से बाहर रहेंगे या कहीं भी रहेंगे तो आपको पैसा तो खर्च होगा ही होगा। तो इसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 7500 रुपया मंथली चार्ज है। एक महीना का खर्च आपको 7500 रुपया आ जाएगा, जिसमें कि सारा का सारा इंक्लूड है। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करूँ, यहाँ पे मैगजीन भी रहेगा, न्यूज़पेपर। यहाँ पे न्यूज़पेपर भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद मंथली चार्ज यहाँ पे 7500 रुपया रहेगा। सिक्योरिटी मनी आपको 8000 रुपया एडवांस में देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आएंगे, आने से पहले आपको कुछ पेमेंट करना है ताकि कंफर्म करने, सीट कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ आते ही पूरा का पूरा सिक्योरिटी मनी 8000 जमा होगा। उसके बाद 8000 प्लस आते आते आपको आते ही 8000, उसके बाद 7500 प्लस, टोटल मिलाकर 15,500 फर्स्ट मंथ का आपको लग जाएगा। इतना पैसा फर्स्ट मंथ के लिए ये लगेगा। उसके बाद फिर 7500 रुपया पर मंथ आपका चलेगा। और तभी आप यहाँ एक नोट, आप इस बात को ध्यान रखना है, आप तभी आए यहाँ यदि आप 8 से 10 महीना रह सकते हैं। यदि इससे पहले जाने पर जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। जो आप 8,500 रुपया देंगे, अब जैसे आए आज, उसके बाद बोलेंगे 5 दिन 10 दिन के बाद मुझे सर अच्छा नहीं लगा, मैं जाना चाहता हूँ, तो आप जाइए, आप स्वतंत्र है। लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं दिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी मनी के बारे में। और ये सिक्योरिटी मनी जो है आपका हमेशा ये जमा रहेगा। इसमें जाते अगर 8 से 10 महीना आप यहाँ रहते हैं तो उसके बाद आपका 50% इसमें से लौटा दिया जाएगा, और 50% ये इंस्टीट्यूट रख लेगा आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे 9650 288 260। इस पे आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेंगे, मैसेज पे आपको इस पे बात होगी, फ़ोन से इस पे बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप इस पे मैसेज करेंगे, और मैसेज छोड़िए, अगर आप आना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे बात होगा, हम बात करेंगे या हमारा टीम बात करेगा, कोई आपसे संपर्क करेंगे। और जो भी जानकारी वहाँ से पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी डाउट लग रहा होगा आपके मन में, किसी भी तरह की पूछना इंक्वायरी करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर इसको
सब ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिलेगा तो आपको सबसे पहले मिल जाए वहाँ इसके बारे में। और आप जब आएंगे तो यहाँ क्या चीज़ लेके आएंगे, आपको कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और सिर्फ आप लाएंगे तो एक बेड शीट ला सकते हैं, और ओढ़ने वाला अगर मन करेगा तो वो ला सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको बुक लगेगा, और रैंडमली बुक लेके नहीं आ जाना है, रैंडमली बुक लाएंगे तो यहाँ से हम सब हटवा देंगे, ताकि जो भी बुक यहाँ पर मेंशन है अगर ये आपके पास है तो लेके आइए, अगर नहीं है तो नहीं है। मैथ के लिए कुछ चल सकता है, कम्प्लीमेंट्री मैथ के लिए है, लेकिन जीके के लिए आलतू फालतू बुक नहीं चलने वाला है। तो किताब भी लिमिटेड आपको रखना है, ठीक है। बात इतना समझ में आएगी। तो फिर एक रिक्वेस्ट है लास्ट में आपसे, कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब एक छोटी शुरुआत होती है तो उस समय में बहुत ही लोग को सहयोग की ज़रूरत होती है। अभी एक एक करके आप लोग में सहयोग करेंगे तभी जाके कुछ बड़ा संभव हो पाएगा, अन्यथा एक एक सपोर्ट के बिना ये बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक मिल के ही हजार बनता है, जीरो के बाद एक, एक के बाद दूध आता है। इसी तरह से आप लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि एक बड़ा बनने में आप सभी का योगदान रहे। तो और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और चलिए, इस वीडियो के अब अंत करने की बारी आ गई है, तो इसको हम अंत करेंगे। और लास्ट में एक ये बड़ा वाला आप सभी को थैंक यू, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।